है। इसलिए आप छोटे से छोटे काम में भागने का प्रयत्न मत करो। भगवान की कथा का मौका मिले तो कभी थाली सजाने का काम करो, कभी रंगोली मंडो, कभी भगवान का श्रृंगार करो, कभी भगवान के व्यासपीठ को स्वच्छ कर दिया करो, कभी कुर्सी लगा दिया करो, कभी आप उस पर आकर के बैठ जाया करो, कभी जो बैठ जाए उस कुर्सी को समेट दिया करो, कभी उसके क्षेत्र में झाड़ू लगा दिया करो। बहुत पुण्य है। भगवान के यज्ञ कर्मों में किए हुए पुण्य अनंत गुना हो जाते हैं। देखो शिवपुराण अगर आप सुनोगे तो शिवपुराण में आपने सुना होगा कि गुणनिधि नाम का एक जो अत्यंत दुर्दांत बालक था, माँ बाप ने उसको धक्का मार करके घर से हकाल दिया तो वो शिवजी के मंदिर में जाकर के महाशिवरात्रि के दिन पहुंचा, शिव भगवान की पावन कथा को सुना। और रात्रि के समय काल में जब सब भगत सो गए थे तो उसको भूख लगी थी। भूख के कारण से उसने व्याकुल होकर करके मंदिर के शिवालय पर चढ़ा हुआ जो वस्तु थी उसको स्वच्छ किया और अपना वस्त्र जो था उसको काट करके उसके अंदर बत्ती बना करके उसने उसको दिया बनाया। तो उसी गुणनिधि ने अगले जन्म में एक राजा का रूप धारण किया और उस राजा ने फिर से मंदिरों की साफ सफाई की, सेवाएं की, दिए लगाए। इसलिए उसी राजा का अगला जन्म किस रूप में हुआ? बोल श्री धनाध्यक्ष कुबेर महाराज की जय। अगर मंदिर में झाड़ू लगाने से वो कुबेर बन सकता है तो निश्चित ही आप भी अगर भगवान की कथा का छोटा सा छोटा काम करोगे तो आपको भी भगवान कुबेर जैसा बना देंगे। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसीलिए भगवान की कथा में कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, वो काम काम होता है। उसको बड़े प्रेम से राम का काम समझ करके स्वीकार करना चाहिए। किसी कन्यादान का समय काल हो, उस कन्यादान में कन्या के पिता की सहायता करने वाला व्यक्ति भी यज्ञ में करने वाला सहायता जैसा ही पुण्य प्राप्त करता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसलिए मैं मेरे कलाकारों को समझता हूं कि तुमने एक एक यज्ञ का पुण्य अभी अर्जित कर लिया। इसलिए एक बार हमारे फिर से पुनः हमारे कलाकारों की तालियां होनी चाहिए, क्योंकि कन्यादान के समय में क्या हुआ, एक भी सहायता एक यज्ञ में किया हुआ हवन के बराबर बराबर का कार्य होता है। ग्रंथों ने उसकी मान्यता दी है, इस चीज को समझो। तो मैं भी पत्तल उठाने लगा, नारद जी कहते मैं पत्तल उठाने लगा और पत्तल उठाते उठाते एक दिन की बात है